मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक से, लेटेस्ट एडिशन से 2026-2027 क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, क्वेश्चन नंबर 93। So PQ were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. Their fixed capitals were 5 lakh and 8 lakh. For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited at the rate 12% instead of 10%. Show the necessary adjusting entry for the rectification of the error. Also show the working notes clearly. देखो 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया गया है, जबकि करना चाहिए था 10%। तो हमने 2% उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्स्ट्रा क्रेडिट किया था वो हम डेबिट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%। तो क्या करना है, हम डेबिट कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट से। सो 5 लाख पर 2% 10,000, 8 लाख पर 2% 16,000, और टोटल हो गया 26,000। अब ये 26,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया एक्स्ट्रा पार्टनर्स को, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो अब हम उनको प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट में। प्रॉफिट ऑफ ₹26,000 विल बी क्रेडिटेड इन 7:3 रेशो। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। So 26,000 divided by 10 multiplied by 7, 18,200 26,000 into 3 upon 10, 7,800। तो 8,200 क्रेडिट होगा पी के केस में। क्यू के केस में 8,200 डेबिट होगा, यहाँ पर मिल। तो क्या आ जाएगा, क्यूज करंट अकाउंट, क्योंकि इनके कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो इसलिए करंट अकाउंट में जाएगा। तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर ओमिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 94। So this is question number 94. A, B, C are partners. Their fixed capitals 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. Profits for the year ended 1,80,000 were distributed. Give the necessary adjusting entry in each of the following alternative cases. तो हमें A, B, C, D 4 cases करने हैं। तो केस A, interest on capital was credited at the rate 8% per annum, though there was no such provision in the partnership deed. तो जब पार्टनरशिप डीड में नहीं था, फिर भी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया है 8% पर एनम से। हमें क्या करना है, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो 8% ऑफ 2,16,000 और 8% ऑफ 3,24,000 एंड 8% ऑफ 4,32,000। 16 प्लस 24 प्लस 32, 72,000। अब 72,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट कम मिला होगा। तो अब क्या करेंगे, जब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो प्रॉफिट उनको दे देंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट
of rupees 72,000 will be credited in partners capital account in the ratio of, इन इक्वल रेशो, क्योंकि कोई रेशो दिया नहीं है तो इसलिए इक्वल रेशो। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 3, 24,000, 24,000, 24,000। अब देखो ये आ जाएगा 8,000 का क्रेडिट, क्योंकि ये ज्यादा है, 24 24 नील, इसमें 8,000 का डेबिट। और इनके जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। तो एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर ओमिशन। फिर नेक्स्ट केस भी है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। तो हमें 8% का प्रोविजन देना था, जो कि हमने नहीं दिया है। तो हम करेंगे केस बी। तो देखो केस बी है, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड एट द रेट 8% पर एनम दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। तो वहां अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में 8%, तो हम क्रेडिट कर देंगे 16,000, 24,000 एंड 32,000। फिर है 72,000, 72,000 का इंटरेस्ट है जो हमने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, और ये पहले इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया होगा, तो वो हमें उनके अकाउंट से डेबिट करना है। 24,000, 24,000, 24,000। तो अभी देखो इसमें 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। तो एज करेंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू सीज करेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर ओमिशन। तो यहाँ देखो केस सी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट द रेट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। तो 10% की जगह पर 8% अमाउंट क्रेडिट किया गया है, तो 2% से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्रेडिट करना है। सो 2% मतलब 4,000। सो केस सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि कम क्रेडिट हुआ है। सो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सो 2% 4,000,
6,000, 8,000, 18,000। फिर प्रॉफिट जो कि एक्स्ट्रा हमने कम इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया होगा, तो अब वो प्रॉफिट को हम डेबिट कर लेंगे उनके कैपिटल अकाउंट से। सो प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इक्वल, प्रॉफिट ऑफ 18,000 रेशियो इक्वल। 6,000, 6,000, तो देखो इसमें 2,000 का डेबिट है, ये नील, ये 2,000 का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी एज करंट अकाउंट डेबिट। 2,000 टू सीज करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर ओमिशन। अब हम करेंगे केस डी। केस डी में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट द रेट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%। 8% की जगह 10% किया गया है, तो 2% से एक्स्ट्रा किया गया है। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्स्ट्रा दिया था, अभी हम उसे डेबिट करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो अब हम उस प्रॉफिट को दे देंगे पार्टनर्स को, जो कम दिया था अब उसे और दे देंगे। सो रेशो हो जाएगा 1:1:1। देखो 2,000 का क्रेडिट ए के केस में, ए सी के केस में 2,000 का डेबिट, तो आ जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। तो एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर ओमिशन। सो क्वेश्चन डन।